दोस्तों आज की कहानी है वो मेरे संस्कार थे ये बहू के संस्कार हैं। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। माँ ये क्या अब किसके लिए आटा गूंथ रही? आटा तो गूंथ चुका है ना, सब्जियां भी बन चुकी। अनीता ने अपनी माँ राधा जी से कहा तो राधा जी बोली अब से तुम्हारी दादी माँ यही रहेंगी, उनके दांत नहीं है इसलिए दूध में आटा गूंथ रही जिससे वो आराम से रोटी खा सके, उन्हें कोई परेशानी ना हो। ठीक है माँ। 10 साल की अनीता बोली। राधा जी की 3 संतानें, 10 साल की अनीता, 6 साल की सभी और 3 साल का राहुल। राधा जी की सासू माँ पहले अपने छोटे बेटे के साथ रहती थी। कुछ दिन पहले उनके देवर को दुबई में अच्छी नौकरी मिल गई, वो परिवार से दुबई चले गए और राधा जी अपनी सासू माँ की खूब सेवा करती, बढ़िया से बढ़िया खाना कपड़ा और उनसे बढ़कर उनका मान सम्मान करती और उन्हें भरपूर प्यार भी करती। तीनों बच्चे भी दादी का सम्मान करते और उन्हें प्यार करते। तीनों बेटियां अक्सर पूछती माँ आप दादी जी के लिए इतना सब करती, आप थकती नहीं? तो राधा जी कहती वो बुजुर्ग है तुम्हारे पापा की मम्मी और अब तो मेरी भी माँ यही है और हम सबको कितना प्यार करती है। तुम्हारी शादी होगी तुम भी अपनी सासू माँ का सम्मान करना और उनकी सेवा करना, उनसे प्यार करना। राधा जी की दोनों बेटियां ने ये बात गांठ बांध ली। राधा जी की सासू माँ बहुत खुश थी, राधा जी भी खुश थी। वक्त बीता, दोनों बेटियां की शादी हुई और कुछ महीनों बाद राधा जी की सासू माँ का स्वर्गवास हो गया। राधा जी की दोनों बेटियां ससुराल में खुश थी। माँ की सीख ने उनका जीवन खुशहाल बना दिया था। हालांकि ससुराल वाले भी अच्छे और समझदार थे, बहुओं की अच्छाई की कदर करते थे। वक्त बीता, राधा जी का बेटा भी पढ़ लिख कर नौकरी करने लगा। इसी बीच राधा जी के पति भी स्वर्ग सिधार गए। अब राधा जी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, वो काफी कमजोर हो गई थी। राहुल ने लव मैरिज कर ली। राधा जी ने बहू को सिर आंखों पर बिठाया। उनकी बेटियों ने भी भाभी को हृदय से स्वीकार किया, पूरा सामान और बढ़िया उपहार दिए। राधा जी की बहू ने उनकी जरा भी कदर नहीं की और सेवा तो बहुत दूर की बात है, ढंग से खाना भी नहीं देती थी। धीरा दादी अपने शांत स्वभाव के कारण चुप रहती थी। राधा जी दांतों की खराबी के कारण रोटी नहीं चबा पाती थी, लेकिन उनकी बहू ने कभी ताजी रोटी बनाकर नहीं देती थी। ठंडी रोटी और भी सूख जाती थी। राधा जी किसी तरह थोड़ा बहुत खा लेती थी। बेटा अपने में मस्त था। एक दिन राधा जी की बेटी अनीता अचानक दोपहर को आ गई तो देखा कैसे माँ रोटी खा रही, सुबह की बनी ठंडी रोटी सूखी सब्जी के साथ और बहुत सो रही। अनीता ने पूछा भाभी कहाँ? राधा जी बोली अभी खाना देकर ही सोइए। तो अनीता बोली ये ठंडी सूखी रोटी और सूखी सब्जी, कम से कम रसेदार सब्जी तो देती तो ताजी रोटी बना देती। कैसे आप दादी माँ के लिए ताजी मूलियात रोटी बनाते थे, उनके लिए हलवा भी बनाते थे, बादाम बारीक पीस कर डालते थे, उनके बढ़िया से बढ़िया कपड़े लाते थे, उनके पैर दबाते थे, उन्हें नहा लेते धुलाते भी थे और आपकी अच्छाई का ये फल मिला। राधा जी बोली जरूरी नहीं कि अच्छाई का फल अच्छाई मिले, वो मेरे संस्कार थे, ये बहू के संस्कार है। लेकिन मेरे मन को शांति और मुझे संतुष्टि है कि अपनी माँ का समान सासू माँ की सेवा की है, उनका दिल नहीं दुखाया। मेरे कर्म मेरे साथ है और फल की मुझे कोई इच्छा नहीं। तुम भी अपने सास ससुर की सेवा निस्वार्थ भाव से करना, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है। अनीता की आंखों में आंसू थे। वो अपनी माँ से बोली माँ अब तुम्हारी सेवा हम दोनों बहनें करेगी, क्योंकि हमारा भी कुछ फर्ज है। दोनों बहनों ने अपने पति से पूछकर अपनी माँ के काम के लिए एक सहायिका रख दी। माँ का आसमान नीचे के फलों पर ही लगा दिया। दोनों बहनों ने मिलकर खर्चा दिया। अब राधा जी को गरम ताजा खाना भी मिलता था और उनकी सेवा भी होती थी। राधा जी अपनी बेटियों से कहती मेरी नेकियों का फल यही है कि मुझे तुम जैसी बेटियों मिली। और राधा जी वसीयत में अपने मकान के 3 हिस्से करना चाहती थी, लेकिन बेटियों ने मना कर दिया और बोली शायद भाई भाभी को कभी समझ आ जाए तो हमारा मायका बना रहेगा, हम हिस्से की कोई सहा नहीं है और कोई ज़रूरत भी नहीं, और अगर हमें कोई ज़रूरत भी होती तो हम अपना मायका रिश्ता खराब ना करती। राधा जी बहुत खुश थी कि उनकी बेटियां बहुत समझदार हैं।